कहानी का शीर्षक महात्मा बुद्ध की शिक्षा, मन की ताकत को जगाओ। दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहे। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहाँ पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते, अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं 9 नियम बताने वाली हूँ, जिसे अगर आप जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, एक बार महात्मा बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, जहाँ जीवन से जुड़ी आध्यात्मिक चर्चाएं हो रही थी। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी एक बालक ने खोकर महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुवर, मैं कोई भी काम करता हूँ तो मुझे निराशा ही हाथ लगता है। अपने जीवन से तंग आ गया हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं क्या करूँ? महात्मा बुद्ध धीमे स्वर में सभी को संबोधित करते हुए, प्रिय शिष्यों, आज तुम सब यहाँ बैठे हो, लेकिन शायद तुम यह नहीं जानते कि तुम सिर्फ यहाँ मेरे सामने नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी यात्रा पर हो। यह यात्रा तुम्हें मानसिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाएगी। आज जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में शांति, शक्ति और स्थिरता चाहता है। ध्यान दो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य है। पहला नियम जो बीत गया उसे जाने दो। महात्मा बुद्ध की नजरें एक एक शिष्य पर पड़ती हैं और वह गहरी सांस लेकर बोलते हैं, सूर्य पूर्व से उगता है, ये सब जानते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि वह पश्चिम से उगेगा, क्या वह उगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सूर्य के मार्ग को नहीं बदल सकते। ठीक वैसे ही जो बीत गया है उसे हम नहीं बदल सकते। फिर क्यों हम अपने अतीत को लेकर दुख और पश्चाताप में जीते हैं? मेरे शिष्य, जब तक तुम बीते हुए समय को पकड़कर बैठे रहोगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा। छोड़ दो और आगे बढ़ो। महात्मा बुद्ध की आवाज में सच्चाई और गहराई महसूस होती है। शिष्य सोचने पर मजबूर होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध उनके अतीत की चिंता भी समझ रहे हों। दूसरा नियम, ध्यान करो। महात्मा बुद्ध गहरी सांस लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, तब मैंने सत्य की खोज शुरू की। मैंने कई कर्मकांड किए, लेकिन शांति मुझे तब मिली जब मैंने ध्यान किया। मेरे प्रिय शिष्यों, ध्यान तुम्हें तुम्हारे मन की गहराइयों तक पहुंचाएगा। ध्यान वो साधन है जिससे तुम अपनी हर चिंता, हर डर, हर शंका को पीछे छोड़ सकते हो। ध्यान के बिना जीवन का अर्थ अधूरा है। जब तुम ध्यान में बैठोगे, तुम्हें अपने भीतर की ताकत मिलेगी और यही ताकत तुम्हें हर मुश्किल का सामना करने का सामर्थ्य देगी। शिष्य भी अपने मन में शांति महसूस करने लगते हैं, जैसे वह भी ध्यान में बैठे हों। तीसरा नियम, उम्मीदें कम रखो। महात्मा बुद्ध की आवाज अब गंभीर हो जाती है, तुम सब यहाँ बैठे हो उम्मीद लेकर कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन याद रखो, तो उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, निराशा उतनी ही गहरी होगी। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो। मेरे शिष्य, जब तुम खुद से उम्मीद रखोगे तो कभी निराश नहीं होगे, लेकिन अगर तुमने दूसरों से उम्मीदें मांग ली और वह पूरी नहीं हुई तो दुख भी उन्हीं से मिलेगा। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शिष्य अपने जीवन के रिश्तों, उम्मीदों और निराशाओं को सोचने लगते हैं। चौथा नियम, असफलता से मत डरो। डरो। तुम में से कितने लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए होंगे, लेकिन असफलता का डर सबसे बड़ा शत्रु है। अगर तुम अपनी असफलता से डर गए तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। याद रखो, असफलता वो शिक्षक है
जो हमें हमारी कमियों को दिखाती है और उन्हें सुधारने का मौका देती है। डरो मत, क्योंकि तुम्हारा डर तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा बाधक है। महात्मा बुद्ध की बातों से शिष्य की आंखों में एक नई उम्मीद जगने लगती है। 5वां नियम, खुद को दोष मत दो। महात्मा बुद्ध अपनी आवाज को और भी कोमल बनाते हुए कहते हैं, तुम में से कौन है जिसने खुद को कभी दोषी नहीं माना? लेकिन मेरे शिष्य, खुद को दोष देना सबसे बड़ा पाप। जैसे एक हाथी कभी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, वैसे ही हर कोई हर काम में सफल नहीं हो सकता। तुमने जो किया वो तुम्हारी क्षमता के अनुसार किया। खुद को दोष देने से तुम अपनी ऊर्जा खोते, अपनी आत्मा को कमजोर करते हो। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो। शिष्य खुद के प्रति ममता और माफी का भाव महसूस करते हैं, जैसे उन्हें अपनी गलतियों से आजादी मिल रही हो। 6वां नियम, अपनी ऊर्जा सही जगह पर लगाओ। चायम, महात्मा बुद्ध अब गंभीर होकर बोलते हैं, तो तुम सब में असीम ऊर्जा है, लेकिन ध्यान दो, अगर यह ऊर्जा गलत दिशा में गई तो यह तुम्हें बर्बाद कर देगी। अपनी ऊर्जा को सही कार्यों में लगाओ। यह ऊर्जा तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगी। व्यर्थ की बातों और गलत संगति से बचो। शिष्य अपने जीवन में उन समयों को याद करते हैं जब उन्होंने अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगाई थी। 7वां नियम, सुनो सबकी, करो अपने मन की। महात्मा बुद्ध की आंखें एक एक शिष्य पर टिकी होती हैं। दूसरों की सुनो, लेकिन अपने दिल की करो। कोई और तुम्हारे मन की ताकत को नहीं जान सकता, सिर्फ तुम जानते हो। लोग क्या कहेंगे उस पर मत जाओ। अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और उसी दिशा में चलो। शिष्य यह महसूस करते हैं कि वह भी अपने जीवन में दूसरों की बातों से प्रभावित होते रहे हैं और अब उन्हें अपनी आत्मा की सुननी चाहिए। 8वां नियम, कम बोलो, अधिक सोचो। आत्मा बुद्ध अब शांति से बोलते हैं, जो व्यक्ति कम बोलता है वो अधिक सोचता है। तुम्हारी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बोलने में बर्बाद होता है। जब तुम कम बोलोगे, तुम अपनी ऊर्जा को सोचने और सही निर्णय लेने में लगा पाओगे। शांत रहो और अपनी सोच की शक्ति को जगाओ। शिष्य इस सीख के साथ खुद को शांत और विचारशील महसूस करते हैं। 9वां नियम, स्वयं की शक्तियों को पहचानो। महात्मा बुद्ध अब एक नए उत्साह भरे स्वर में बोलते हैं, प्रिय शिष्यों, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कितनी शक्तियों के संग धनी हो? तुम्हारे भीतर जो आत्मशक्ति है वो असीमित है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ये आत्मशक्ति ही तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखेगी। इसे पहचानो, इसे अपनाओ, क्योंकि जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तभी तुम असली मानसिक ताकत प्राप्त कर सकोगे। शिष्य इस नियम को सुनकर अपने भीतर के आत्मबल को पहचानने लगते हैं और उन्हें विश्वास होने लगता है कि उनके पास कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता है। अब महात्मा बुद्ध अपनी बात समाप्त करते हैं और शांति से सभी शिष्यों की ओर देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये जीवन के 9 नियम हैं जो तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे। इन नियमों को अपनाओ और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाई आएगी तुम उसका सामना कर सकोगे। अब यह तुम्हारे हाथ में हो। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध को नमन करते हैं और अपने अपने आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हकीकत बातें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।